आज विज्ञान भैरव तंत्र का पार्ट 2 और उसमें 52वां दिन है हमारा। और हम पेज नंबर 212 पर हैं। मैं पढ़ता हूँ। मैं एक शब्द का उच्चारण करता हूँ। उदाहरण के लिए ओम का उच्चारण करता हूँ। मैं इसका जितना ही उच्चारण करूंगा उतना ही उसके पीछे उसका प्रतितत्व मौन मौजूद होगा। तो अगर तुम मौन में प्रवेश के लिए ध्वनि को विधि के रूप में उपयोग करो तो तुम ध्यान में प्रवेश पा सकोगे। अगर तुम किसी शब्द को शब्द के पार जाने के लिए काम में ला सको तो तुम्हारी ध्यान में गति हो जाए। इसे इस तरह से देखो। मन शब्द है और ध्यान अमन है। मन ध्वनि से, शब्द से, विचार से भरा है, लेकिन उसके पास ही उसका विपरीत अमन मौजूद है। जैन गुरु ध्यान को अमन की अवस्था कहते हैं। अब मन है क्या? अगर इसका विश्लेषण करो तो मन विचार की एक प्रक्रिया मात्र है। अगर भौतिकी की भाषा में सोचो तो वह ध्वनि की प्रक्रिया है। यह ध्वनि प्रक्रिया मन है तो उसके पास ही अमन भी होना चाहिए। और मन को आधार बनाए बिना तुम अमन में गति नहीं कर सकते हो, क्योंकि मन को समझे बिना अमन की धारणा बनाना कठिन है। मन को आधार बनाना ही होगा और उससे ही अमन में छलांग लग सकती है। इस संबंध में दो परस्पर विरोधाभासी विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जिसका नाम है सांख्य। सांख्य कहता है कि मन का उपयोग नहीं करना है। अगर तुम मन का उपयोग करोगे तो मन के पार नहीं जा सकते। और यही कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। वे भी सांख्यवादी हैं। तुम मन का उपयोग नहीं कर सकते। उसका उपयोग अगर करोगे तो मन के पार नहीं जा सकते, क्योंकि मन के उपयोग से मन और मजबूत होगा। उसके उपयोग से तुम उसके चक्कर में पड़ जाओगे। मन के उपयोग से मन का अतिक्रमण नहीं होता। मन का उपयोग ही मत करो। अब यही कारण है कि कृष्णमूर्ति सभी ध्यान विधियों के विरोध में है। विधि तो मन को आधार बनाकर ही काम में लाई जा सकती है। विधि को उपयोग में लाने के लिए मन का उपयोग अनिवार्य होता है। विधि संस्कार निर्मित करेगी या पुनर्संस्कार या असंस्कार, जो भी नाम दो, निर्मित करेगी। वह मन का ही खेल होगा। सांख्य कहता है कि मन का उपयोग नहीं किया जा सकता। बस इसे समझो। बस मन को समझो और छलांग लग जाएगी। लेकिन योग कहता है कि यह असंभव है। यह समझ भी तो मन से ही आएगी। यह समझ कि मन का उपयोग नहीं किया जा सकता, कि कोई विधि काम नहीं दे सकती, कि हर विधि बाधा बनेगी और तुम जो भी करोगे उससे नया संस्कार ही निर्मित होगा। यह समझ भी तो मन के द्वारा ही घटित होती है। मन को ही तो यह समझना है। तो योग कहता है कि मन मन के उपयोग से बचने का कोई उपाय नहीं। मन का उपयोग करना ही होगा। लेकिन योग कहता है मन का उपयोग विधायक रूप से नहीं, नकारात्मक रूप से किया जाना चाहिए। उसका उपयोग इस ढंग से न किया जाए कि वह और मजबूत, बल्कि उपयोग इस ढंग से हो कि उससे मन क्षीण हो, कमजोर हो। विधियां तो उपाय बताती हैं कि मन का उपयोग इस तरह से करो कि मन के पार चले जाओ। मन से तुम जंपिंग बोर्ड का काम ले सकते हो। उसे आधार बनाकर तुम अमन में छलांग लगा सकते हो। और अगर मन से जंपिंग बोर्ड का काम लिया जा सकता है और योग और तंत्र मानते हैं कि यह काम लिया जा सकता है, तो कुछ चीजें जो मन की हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें से ध्वनि उन्हीं बुनियादी चीजों में से है। तुम मौन में जाने के लिए ध्वनि का उपयोग कर सकते हो। ध्वनि संबंधित
तीसरी विधि, ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है, वैसे वैसे तुम भी। अब यहाँ ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। उदाहरण के लिए ओम को ही लो। यह एक आधारभूत ध्वनि है। अ, उ और म, ये तीन ध्वनियां ओम में सम्मिलित हैं। ये तीनों बुनियादी ध्वनियां हैं। अन्य सभी ध्वनियां उनसे ही बनी है, उनसे ही निकली हैं, या उनकी ही यौगिक ध्वनियां हैं। ये तीनों बुनियादी हैं। जैसे भौतिकी के लिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बुनियादी हैं। इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। गुरुजी अपने तीन के नियम की बात की है। वह कहता है कि आत्यंतिक अर्थ में अस्तित्व एक है। आत्यंतिक अर्थ में, परम अर्थ में एक ही नियम है, लेकिन वह परम है। और जो कुछ हम देखते हैं वह सापेक्ष है, वह परम नहीं है। परम तो सदा प्रच्छन्न है, छिपा है। हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हमें कुछ दिखाई पड़ता है, वह तीन में विभाजित हो जाता है। वह तीन में, दृष्टा, दृश्य और दर्शन में बट जाता है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं हूँ, तुम हो, और हम दोनों के बीच दर्शन का, ज्ञान का संबंध है। अब यहाँ प्रक्रिया तीन में बट गई। परम तीन में विभाजित हो गया। जिस क्षण वह ज्ञान बनता है, उसी क्षण वह तीन में बट जाता है। अज्ञात वह एक है, ज्ञात होते ही वह तीन हो जाता है। ज्ञात सापेक्ष है, अज्ञात परम है। परम के संबंध में हमारी चर्चा भी, हमारी बातचीत भी परम नहीं है, क्योंकि जो ही हम उसे परम कहकर पुकारते हैं, वह ज्ञात हो जाता है। जो भी हम जानते हैं वह सापेक्ष है। यह परम शब्द भी सापेक्ष हो जाता है। यही कारण है कि लाओ त्सु जोर देकर कहता है कि सत्य कहा नहीं जा सकता। जैसे ही तुम उसे कहते हो, वह असत्य हो जाता है। कारण यह है कि शब्द देते ही वह सापेक्ष हो जाता है। हम जो भी दें, जो भी शब्द दें, चाहे सत्य, परम, पार ब्रह्म या ताओ कहें, बोलते ही वह सापेक्ष हो जाता है। बोलते ही वह असत्य हो जाता है, वह तीन में बंट जाता है। तो गुरुदेव कहता है, जिस जगत को हम जानते हैं उसके लिए तीन का हाँ। नियम आधार है। टमाटा ऐं ॿियो छा आहे? काकड़ी एक टमाटा त कटे छॾीस न थोड़ा थोड़ा। चालू है। टमाटा थोड़ा ही कटिजईं, रोशनी आहे या मथे? अगर हम गहरे में उतरेंगे तो पाएंगे, बल्कि पाएंगे ही, कि प्रत्येक चीज तीन से संबंधित है। इसे तीन का नियम कहते हैं। ईसाई इसे ट्रिनिटी कहते हैं, जिसमें ईश्वर का पिता, जीसस पुत्र और पवित्र आत्मा सम्मिलित हैं। भारतीय इसे त्रिमूर्ति कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख एक ही सिर में हैं। और अब भौतिक शास्त्र कहता है कि अगर हम पदार्थ का विश्लेषण करते हुए भीतर प्रवेश करें, तो पदार्थ तीन में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वैसे ही कवि कहते हैं कि यदि हम मनुष्य के सौंदर्य बोध की, उसके भाव की गहराइयों में उतरें, तो वहां तीन ही मिलेंगे, सत्य, शिव और सुंदर। मानवीय भावना भी तीन में बटी है। और रहस्यवादी कहते हैं कि अगर हम समाधि का विश्लेषण करें, तो वह भी सच्चिदानंद की त्रयी है। सत्य, चित और आनंद की त्रयी है। मनुष्य की पूरी चेतना
चाहे वह जिस किसी आयाम में गति करे, तीन के नियम पर पहुंच जाती है। ओम तीन के नियम का प्रतीक है। अ, उ, म। ये तीन बुनियादी ध्वनियां हैं। तुम उन्हें आणविक ध्वनियां भी कह सकते हो, जिन्हें ओम में सम्मिलित कर दिया गया है। ओम परम के, परमात्मा के अत्यंत निकट है। उसके पीछे ही परम का, अज्ञात का वास है। जहां तक ध्वनियों का संबंध है, ओम उनका अंतिम पड़ाव है। अगर तुम ओम के पार जाते हो, तो तुम ध्वनियों के पार चले जाते हो। उसके बाद ध्वनि नहीं है। यह ओम अंतिम ध्वनि है। ये तीन अंतिम है। ये अस्तित्व की सीमा बनाती है। इन तीन के पार अज्ञात में, परम में प्रवेश है। भौतिकविद कहते हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉन पर पहुंचकर अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पदार्थ नहीं किया कहा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत अणु दृश्य नहीं है। उसमें पदार्थ तत्व ही नहीं है, और उन्हें अपदार्थ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब पदार्थ उनसे ही बनता है। और अगर वह न पदार्थ और न अपदार्थ, तो फिर उसे क्या कहा जाए। किसी ने भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, उसका अनुमान भर होता है। गणित के आधार पर माना गया है कि वे हैं। उनका प्रभाव भी जाना गया है, लेकिन उन्हें देखा नहीं गया है, और हम उनके आगे नहीं जा सकते। तीन का नियम आखिरी है, और अगर तुम तीन के नियम के पार जाते हो, तो तुम अज्ञात में प्रवेश कर जाते हो। तब कुछ भी कहना असंभव है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बहुत कम कहा जा सकता है। जहां तक ध्वनि का संबंध है, ओम आखिरी ध्वनि है। तुम ओम के आगे नहीं जा सकते। यही कारण है कि ओम का इतना अधिक उपयोग किया गया है। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ओम का व्यवहार होता आया है। ईसाइयों और मुसलमानों को आमीन ओम का दूसरा रूप है। आमीन की बुनियादी ध्वनिया भी वही है। अंग्रेजी के शब्द ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनीसिएंट, इसमें भी वही है। उनका ओमनी उपसर्ग ओम से ही आता है। ओमनी प्रेजेंट से उसे कहते हैं जो समस्त अस्तित्व में समाया हो, जो सर्वव्यापी हो। ओमनीपोटेंट का अर्थ है कि जो परम शक्तिशाली हो। और ओमनिसिएंट वह है जिसने ओम को, समस्त को, तीन के नियम को देखा हो, जो सर्वज्ञ हो। सारा ब्रह्मांड उसमें समाया है। ईसाई और मुसलमान तो अपनी प्रार्थना के अंत में आमीन कहते हैं, लेकिन हिंदुओं ने ओम का एक पूरा विज्ञान ही निर्मित किया है। वह ध्वनि का विज्ञान है। वह ध्वनि के अतिक्रमण का विज्ञान। और अगर मन ध्वनि है, तो अमन अवश्य निर्ध्वनि होगा, या पूर्ण ध्वनि होगा। दोनों का अर्थ एक ही है। इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। परम को विधायक या नकारात्मक किसी भी ढंग से कहा जा सकता है। सापेक्ष को दोनों ढंग से कहना होगा, विधायक और नकारात्मक दोनों ढंग से, क्योंकि वह द्वैत है। लेकिन जब तुम परम को अभिव्यक्ति देने चलोगे, तो या तो तुम विधायक शब्द प्रयोग करोगे या नकारात्मक। मनुष्य की भाषा में दोनों तरह के शब्द हैं, विधायक भी है और नकारात्मक भी है। जब तुम परम को, अनिर्वचनीय को बताने चलोगे, तो तुम्हें कोई शब्द प्रयोग करना होगा जो प्रयोगात्मक हो। यह मन मन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बुद्ध नकारात्मक शब्द पसंद करते थे। वे निर्ध्वनि कहते, कभी पूर्ण ध्वनि नहीं कहते। पूर्ण ध्वनि एक विधायक शब्द है। बुद्ध निर्ध्वनि का प्रयोग करते, लेकिन तंत्र विधायक शब्दों का प्रयोग करता है। तंत्र की पूरी चिंतना विधायक है। यही कारण है कि यहाँ पूर्ण ध्वनि का उपयोग किया गया है। सूत्र कहता है कि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करो।
बुद्ध परम को नकार के शब्दों में कहते हैं, वे उसे शून्य कहते हैं। उपनिषद उसी परम को ब्रह्म कहते हैं। बुद्ध उसे शून्य कहेंगे, उपनिषद ब्रह्म। लेकिन दोनों का अभिप्राय एक ही है। जब शब्दों के अर्थ खो जाते हैं तब तुम विधायक या नकारात्मक दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो। तुम किसी एक को चुन सकते हो, यह तुम पर निर्भर है। किसी मुक्त पुरुष के लिए तुम कह सकते हो कि वह पूर्ण को उपलब्ध हो गया, यह एक विधायक भाषा है। और तुम यह भी कह सकते हो कि वह शून्य को उपलब्ध हो गया, यह एक नकारात्मक भाषा है। उदाहरण के लिए, जब बूंद सागर में मिलती है तो तुम कह सकते हो कि बूंद नाकुछ हो गई, उसने अपने को खो दिया, मिटा दिया। वह बौद्धों के कहने का ढंग है। यह ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई भी शब्द बहुत दूर तक नहीं जाता है, लेकिन जहां तक जाता है, यह कहना सही है कि बूंद अब नहीं रही। निर्वाण का अर्थ यही है कि बूंद खो गई। या तुम उपनिषद की शब्दावली में से काम ला सकते हो। उपनिषद कहेंगे कि बूंद सागर बन गई। उपनिषद भी सही है, क्योंकि जब सीमाएं टूट गई तो बूंद सागर ही बन गई। तो ये महज रुझान की बातें हैं। बुद्ध को नकार की भाषा पसंद है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को विधायक भाषा में कहते हो, तत्क्षण उसकी सीमा बन जाती है, वह सीमित हो जाती है। अगर तुम कहोगे कि बूंद सागर हो गई, तो बुद्ध कहेंगे कि सागर भी तो सीमित है। बुद्ध बस बूंद बस बड़ी बूंद हुई है, बड़े हो जाने से क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध कहेंगे कि बूंद बड़ी हो गई, लेकिन तो भी सीमित ही रही। सीमा असीम नहीं हुई है, वह सीमित ही रह गई है। छोटी बूंद और बड़ी बूंद, इसमें फर्क क्या है। बुद्ध के लिए बूंद और सागर का फर्क छोटी बूंद और बड़ी बूंद का फर्क है। और यह भी सही है, गणित के ढंग से यह भी सही है। तो बुद्ध कहते हैं कि बूंद यदि सागर हो गई तो कुछ भी नहीं हुई। वैसे ही यदि तुम ईश्वर हो गए तो भी कुछ भी नहीं हुए, बस एक महापुरुष हो गए। यदि तुम ब्रह्म हो गए तो भी कुछ नहीं हुए, तो भी तुम सीमा में हो। बुद्ध कहते हैं तुम्हें शून्य हो जाना है, सभी सीमाओं और विश्लेषणों से खाली हो जाना है। उस सब से खाली हो जाना है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ शून्य होना है। लेकिन उपनिषद के ऋषि कहेंगे कि अगर तुम रिक्त भी हो गए तो भी तुम हो, तुम शून्य भी हो गए तो भी तुम हो, क्योंकि शून्य है। अभाव भी भाव का एक ढंग है। अनस्तित्व भी अस्तित्व का एक रूप। इसके लिए वे कहते हैं कि क्यों इस पक्ष को इतना तूल दो, क्यों नकारात्मक भाषा का प्रयोग करो। वे कहते हैं विधायक होना अच्छा है, यह तुम्हारा चुनाव है। लेकिन तंत्र सदा विधायक शब्दावली में काम लाता है, सदा विधायक शब्दावली काम में लाता है। तंत्र का पूरा दर्शन विधायक है। वह कहता है कि नहीं या निषेध को जगह मत। तांत्रिक सबसे बड़े हाँ कहने वाले लोग हैं, उन्होंने सबको हाँ कहा है, इसलिए वे विधायक शब्दावली का उपयोग करते हैं। सूत्र कहता है, ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है, वैसे वैसे तुम भी ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। अब यहाँ ध्वनि का उच्चारण एक सूक्ष्म विज्ञान है। पहले तुम उसका उच्चारण जोर से करना है, बाहर बाहर करना है, ताकि दूसरे सुन सके। जोर से उच्चार शुरू करना है। यह अच्छा है, क्यों? क्योंकि जब तुम जोर से उच्चार करते हो तो तुम भी उसे साफ साफ सुनते हो। जब तुम कुछ कहते हो तो दूसरों से कहते हो, वह तुम्हारी आदत बन गई है। जब तुम बात करते हो तो दूसरों से करते हो, इसलिए तुम
अपने को भी तभी सुनते हो जब दूसरों से बात करते हो। तो एक स्वाभाविक आदत से आरंभ करना अच्छा होगा। ओम ध्वनि का उच्चार करो और फिर धीरे धीरे उस ध्वनि के साथ लयबद्ध अनुभव करो। जब ओम का उच्चार करो तो उससे भर जाओ और सब कुछ भूल कर ओम ही बन जाओ, ध्वनि ही बन जाओ। और ध्वनि बन जाना बहुत आसान है, क्योंकि ध्वनि तुम्हारे भीतर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे समूचे स्नायु संस्थान में गूंजने लग सकती है। ओम की अनुगुंज को अनुभव करो, उसका उच्चार करो और अनुभव करो कि तुम्हारा सारा शरीर उससे भर गया है। शरीर का प्रत्येक कोष उससे गूंज उठा है। उच्चार करना लयबद्ध होना भी है। ध्वनि का ध्वनि के साथ लयबद्ध हो, ध्वनि ही बन जाओ। और तब तुम अपने और ध्वनि के बीच गहरी लयबद्धता अनुभव करोगे। तब तुम में उसके लिए गहरा अनुराग पैदा होगा। यह ओम की ध्वनि इतनी सुंदर और संगीतमय है, जितना ही तुम उसका उच्चार करोगे उतने ही तुम उसकी सूक्ष्म मिठास से भर जाओगे। ऐसी ध्वनियां हैं जो बहुत तीखी हैं, और ऐसी ध्वनियां हैं जो बहुत मीठी हैं। ओम बहुत ही मीठी ध्वनि है और शुद्धतम ध्वनि है। उसका उच्चार करो और उससे भर जाओ। जब तुम ओम के साथ लयबद्ध अनुभव करने लगो तो तुम उसका जोर से उच्चार करना छोड़ सकते हो। फिर ओठों को बंद कर लो और भीतर ही भीतर उच्चार करो। लेकिन यह भीतरी उच्चार पहले जोर से करना है। शुरू में यह भीतरी उच्चार भी जोर से करना है, ताकि ध्वनि तुम्हारे समूचे शरीर में फैल जाए, उसके हर एक हिस्से को, एक एक कोशिकाओं को छू। उससे तुम नव जीवन प्राप्त करोगे। वह तुम्हें फिर से युवा और शक्तिशाली बना देगा। तुम्हारा शरीर भी एक वाद्य यंत्र है, उसे लयबद्धता की जरूरत है। जब शरीर की लयबद्धता टूटती है तो तुम अड़चन में पड़ते हो। और यही कारण है कि जब तुम संगीत सुनते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? संगीत थोड़े से लय का सिवा अतिरिक्त है क्या? जब तुम्हारे चारों तरफ संगीत होता है तो तुम अच्छा क्यों महसूस करते हो? शोरगुल और अराजकता के बीच तुम्हें बेचैनी क्यों लगती है? कारण यह है कि तुम स्वयं संगीतमय हो। तुम एक वाद्य यंत्र हो और वह यंत्र प्रतिध्वनि करता है। अपने भीतर ओम का उच्चार करो और तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा समूचा शरीर उसके साथ नृत्य करने लगा है। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा सारा शरीर उसमें स्नान कर रहा है। उसका पोर पोर इस स्नान से शुद्ध हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रकृति गहरी हो, जैसे जैसे यह ध्वनि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे भीतर प्रवेश करे, वैसे वैसे उच्चार को धीमा करते जाओ। क्योंकि ध्वनि जितनी धीमी होगी वह उतनी ही गहराई प्राप्त करेगी। वह होम्योपैथी की खुराक जैसी, जितनी छोटी खुराक उतनी ही गहरी पैठ। गहरे जाने के लिए तुम्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाना होगा। भौंडे और कर्कश स्वर तुम्हारे हृदय में नहीं उतर सकते हैं। वे तुम्हारे कानों में तो प्रवेश करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं। हृदय का मार्ग इतना संकरा है और हृदय स्वयं इतना कोमल है कि सिर्फ बहुत धीमे, लयपूर्ण और सूक्ष्म स्वर ही उसमें प्रवेश पा सकते हैं। और जब तक कोई ध्वनि तुम्हारे हृदय तक न जाए, तब तक मंत्र पूरा नहीं होता। मंत्र तभी पूरा होता है जब उसकी ध्वनि तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, तुम्हारे अस्तित्व के गहनतम केंद्रीय मर्म को जब स्पर्श करे।
इसलिए उच्चार को धीमा और धीमा करते चलो, और ध्वनियों को धीमा और सूक्ष्म बनाने के और भी कुछ कारण हैं। ध्वनि जितनी सूक्ष्म होगी, उतने ही तीव्र बोध की जरूरत हो उसे अनुभव करने के लिए। ध्वनि जितनी भौंडी होगी, उतने ही कम बोध की जरूरत हो। वह ध्वनि तुम पर चोट करने के लिए काफी है, तुम्हें उसका बोध होगा ही, लेकिन वह हिंसात्मक है। अगर ध्वनि संगीतपूर्ण, लयपूर्ण और सूक्ष्म हो, तो तुम्हें उसे अपने भीतर सुनना होगा, और उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत सजग, बहुत सावधान होना होगा। अगर तुम सावधान न रहे तो तुम सो जा सकते हो, और तब तुम पूरी बात ही चुक जाओगे। किसी मंत्र या जप के साथ ध्वनि के प्रयोग के साथ ही यह कठिनाई है कि वह नींद पैदा करता है। वह एक सूक्ष्म ट्रैंक्विलाइजर है, नींद की दवा है। अगर तुम किसी ध्वनि को निरंतर दोहराते रहे, तो उसके प्रति सजग न रहे, तो तुम सो जाओगे, क्योंकि तब यांत्रिक पुनरुक्ति हो जाती है। तब ओम ओम यांत्रिक हो जाता है, और पुनरुक्ति ऊब पैदा करती। नींद के लिए ऊब बुनियादी तौर से जरूरी है। तुम ऊब के बिना सो नहीं सकते। अगर तुम उत्तेजित हो, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य धीरे धीरे नींद को खो बैठा है। कारण क्या है? इतनी उत्तेजना है जितनी पहले कभी नहीं थी। पुरानी दुनिया में जीवन ऊब से भरा होता था, पुनरुक्ति की ऊब से भरा होता था। आज भी अगर तुम कहीं पहाड़ियों में छिपे किसी गांव में चले जाओ, तो वहां का जीवन ऊब से भरा मिलेगा। हो सकता है वह ऊब तुम्हें महसूस न हो, क्योंकि तुम वहां रहते नहीं हो, सिर्फ छुट्टी के लिए गए हो और उत्तेजित हो। यह उत्तेजना बंबई के कारण है, उन पहाड़ियों के कारण नहीं। वे पहाड़ियां बिल्कुल ही उबाने वाली हैं। जो वहां रहते हैं वो उबे हैं और सोए हैं। एक ही चीज, एक ही चर्चा है जिसमें कोई उत्तेजना नहीं है, कोई बदलाहट नहीं। वहां मानो कुछ होता ही नहीं, वहां समाचार नहीं बनते। चीजें वैसी ही चलती रहती हैं जैसे सदा से चलती रही है। वे वर्तुल में घूमती रहती हैं, जैसे ऋतुएं घूमती है, प्रकृति घूमती है। दिन रात वर्तुल में घूमते रहते हैं। वैसे ही गांव में, पुराने गांव में जीवन वर्तुल में घूमता रहता है। यही वजह है कि गांव वालों को इतनी आसानी से नींद आ जाती है। वहां सब कुछ उबाने वाला है। आधुनिक जीवन उत्तेजनाओं से भर गया है। वहां कुछ भी दोहराता नहीं है। वहां सब कुछ बदलता रहता है, नया नया होता रहता है। जीवन की भविष्यवाणी वहां नहीं हो सकती है। और तुम इतनी उत्तेजना से भरे हो कि नींद नहीं आती। हर रोज तुम नई फिल्म देख सकते हो, हर रोज तुम नया भाषण सुन सकते हो, हर रोज एक नई किताब पढ़ सकते हो, हर रोज कुछ न कुछ नया उपलब्ध है। यह सतत उत्तेजना जारी है। जब तुम सोने को जाते हो, तब भी उत्तेजना मौजूद रहती है। मन जागते रहना चाहता है, उसे सोना व्यर्थ मालूम पड़ता है। अब तो ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि नींद एक शुद्ध अपव्यय है। वे कहते हैं कि अगर तुम 60 साल तक जीते हो, तो 20 साल नींद में व्यर्थ चले जाते हैं। वह महज एक अपव्यय है। जीवन में इतनी चहल पहल है, उसे सोकर क्यों गंवाना। लेकिन पुरानी दुनिया में, पुराने दिनों में जीवन इतना उत्तेजनापूर्ण नहीं था। जीवन कोलू के बेल की तरह घूमता था।
अगर कोई चीज तुम्हें उत्तेजित करती है तो उसका अर्थ है कि वह नई है। अगर तुम किसी विशेष ध्वनि को दोहराते हो तो वह तुम्हारे भीतर एक वर्तुल निर्मित कर देती है, और उससे ऊब पैदा होती है, उससे नींद आती है। यही कारण है कि पश्चिम में महेश योगी का टीएम, भावातीत ध्यान, बिना दवा का ट्रैंक्विलाइजर माना जाने लगा है। वह इसलिए कि वह मात्र मंत्र जाप है। लेकिन अगर मंत्र जाप केवल जाप बन जाए तो तुम्हारे भीतर कोई सावचेत नहीं रहेगा जो जाप को सुनता हो। तो उससे नींद तो आ सकती है, लेकिन उससे और कुछ नहीं हो सकता। ट्रैंक्विलाइजर के रूप में वह ठीक है। अगर तुम्हें अनिद्रा का रोग है तो टीएम ठीक है, उससे सहायता मिल सकती है। तो ओम के उच्चार को सजग और आंतरिक कान से सुनो, और तब तुम्हें दो काम करने हैं। एक और ओम मंत्र के स्वर को धीमे से धीमा करता जाओ, उसको मंद और सूक्ष्म करते जाओ, और दूसरी ओर उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सजग होते जाओ। जैसे जैसे ध्वनि सूक्ष्म होगी तुम्हें अधिक सजग होना होगा, अन्यथा तुम चुक जाओगे। तो दोनों बातें साथ साथ चले, ध्वनि को धीमा करना है और सजगता को तीव्र करना है। ध्वनि जितनी सूक्ष्म होगी तुम उतने ही सजग होगी। तुम्हें अधिक अधिक सजग बनाने के लिए ध्वनि को अधिक सूक्ष्म होना है। फिर एक बिंदु आता है जब ध्वनि निर्ध्वनि या पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है और तुम पूर्ण बोध में प्रवेश कर जाते हो। जब ध्वनि निर्ध्वनि या पूर्ण ध्वनि पर पहुंचे उस समय तुम्हारे बोध को अपने शिखर पर होना चाहिए। जब ध्वनि अपनी घाटी में उतर जाए, घाटी के निम्नतम गहनतम केंद्र में उतर जाए, तब तुम्हारी जागरूकता को अपने उच्चतम शिखर पर, गौरी शंकर पर पहुंच जाना चाहिए। वहां ध्वनि निर्ध्वनि या पूर्ण ध्वनि में विलीन होती है और तुम समग्र बोध में डूब जाते हो। यह विधि है कि ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है वैसे वैसे तुम भी प्रवेश करो, और उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब ध्वनि इतनी सूक्ष्म और इतनी आणविक हो जाए कि अब किसी भी क्षण नियमों के जगत से, तीन के जगत से तुम एक के जगत में, ब्रह्म के जगत में छलांग ले लो। तब तक प्रतीक्षा करो। ध्वनि का विलीन होना यह मनुष्य के लिए सर्वाधिक सुंदर अनुभव है। तब तुम्हें अचानक पता चलता है कि ध्वनि कहीं विलीन हो गई। जरा देर पहले तक तुम ओम ओम की सूक्ष्म ध्वनि को सुन रहे थे, और अब वह बिल्कुल नहीं रही। तुम एक के जगत में प्रवेश कर गए, तीन का जगत जाता रहा। तंत्र इसे पूर्ण ध्वनि कहता है और बुद्ध इसे ही निर्ध्वनि कहेंगे। यह एक मार्ग है, और सर्वाधिक सहयोगी और सर्वाधिक आजमाया हुआ मार्ग है। इस कारण ही मंत्र इतने महत्वपूर्ण हो गए। ध्वनि मौजूद ही है और तुम्हारा मन ध्वनि से भरा है। तुम उसे जंपिंग बोर्ड बना सकते हो, लेकिन इस मार्ग की भी अपनी कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई है नींद। इसी कारण जिसे भी मंत्र का उपयोग करना हो उसे इस कठिनाई के प्रति सजग होना चाहिए। नींद ही बाधा है। यह उच्चार इतना पुनरुक्ति से भरा है, इतना लयपूर्ण है और इतना उबाने वाला है कि नींद का आना लाजिमी है। तुम नींद के शिकार हो सकते हो, और यह मत सोचो कि तुम्हारी नींद जो है वह ध्यान है। नींद ध्यान नहीं है। नींद अपने आप में अच्छी है, लेकिन सावधान रहो। नींद के लिए ही अगर मंत्र का उपयोग करना है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर उसका उपयोग आध्यात्मिक जागरण के लिए करना है तो सदा नींद से सावधान रहना है।
जो मंत्र का उपयोग साधना की तरह करते हैं उनके लिए नींद दुश्मन है। और यह नींद बहुत आसानी से घटती है और यह बहुत सुंदर भी है। यह भी स्मरण रहे कि यह और ही तरह की नींद है। यह सामान्य नींद नहीं है। मंत्र से पैदा होने वाली नींद सामान्य नींद नहीं है। यह और नींद है। यूनानी इसे हिप्नोसिस कहते हैं। उससे ही हिप्नोसिस शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सम्मोहन। योग उसे योग तंद्रा कहता है, एक विशेष नींद जो सिर्फ योगी को घटित होती है, साधारण जन को नहीं। यह हिप्नोस है, सम्मोहन निद्रा है। यह आयोजित है, यह सामान्य नहीं है। और भेद बुनियादी है, और इसे ठीक से समझ भी लेना चाहिए। अगर तुम मंत्र का ध्वनि का प्रयोग करते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। तब नींद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। हिप्नोसिस में भी सम्मोहन ने भी इस विधि का उपयोग किया है। ऊब का उपयोग किया है। सम्मोहन विद किसी शब्द या वाक्य को बार बार दोहराता है, और इस पुनरुक्ति से जब तुम ऊब जाते हो, या वह तुम्हारे सामने कोई ज्योति रख कर तुम्हें उस पर एकाग्र होने को कहता है, तो ज्योति को निरंतर देखते रहने से भी एक प्रकार की ऊब पैदा होती है। अनेक मंदिरों में, चर्चों में लोग सो जाते हैं, धर्म चर्चा सुनते हुए सो जाते हैं। उन्होंने उन शास्त्रों को इतनी बार सुना है कि उन्हें अब ऊब आने लगी है। उस चर्चा में अब कोई उत्तेजना न रही। पूरी कथा उन्हें मालूम है। अगर एक ही फिल्म को बार बार देखो तो उससे भी नींद आने लगे। उसमें फिर मन के लिए कोई उत्तेजना न रही, कोई चुनौती न रही, कुछ देखने लायक न रहा। तुमने रामायण इतनी बार सुनी है कि तुम मजे में सो सकते हो, और नींद में भी सुनते रह सकते हो, और तुम्हें कभी ऐसा भी नहीं लगेगा कि सो गए थे, क्योंकि तुम कुछ चूकोगे भी नहीं। कथा से तुम इतने परिचित। उपदेशकों की आवाज गहन रूप से उबाने वाली होती है, नींद पैदा करने वाली होती है। अगर एक ही सुर में तुम कुछ बोलते हो तो उससे नींद पैदा होगी। अनेक मनस्विद अपने अनिद्रा के रोगियों को धार्मिक चर्चा सुनने की सलाह देते हैं। उससे नींद में जाना सरल है। जब भी तुम ऊब से भरोगे तुम सो जाओगे। लेकिन यह नींद सम्मोहन है। यह नींद योग तंद्रा है। और इसमें भेद क्या है? यह नींद स्वाभाविक नहीं है, यह अस्वाभाविक। और इसके कुछ विशेष गुण भी है। एक तो यह कि जब तुम मंत्र या सम्मोहन के जरिए नींद में उतरते हो तो तुम आसानी से भ्रांतियां निर्मित कर सकते हो, और ये भ्रांतियां बिल्कुल यथार्थ मालूम पड़ेंगी। सामान्य नींद में तुम स्वप्न देखते हो, और नींद से जागते ही तुम जानते हो कि वे स्वप्न थे। लेकिन सम्मोहन में, योग तंद्रा में तुम्हें ऐसे दृश्य, ऐसी झांकियां दिखाई देने लगेंगी कि उनसे बाहर आने पर भी तुम यह नहीं कह सकोगे कि वे सब स्वप्न थे। तुम कहोगे कि वे असली जीवन की झांकियों से भी ज्यादा असली थे। यह एक भारी भेद है। तुम भ्रांतियां पैदा कर सकते हो। अगर कोई ईसाई सम्मोहित हो तो वह ईसा को देखेगा। हिंदू सम्मोहित होकर कृष्ण को देखेगा, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण। यह सुंदर है, और यह सम्मोहन का गुण है कि तुम उसे सच मानोगे। भाव ही ऐसा होता है कि तुम्हें वह सच प्रतीत होगा। तुम कह सकते हो कि यह पूरा जीवन माया है, भ्रांति है। लेकिन सम्मोहन या योग तंद्रा में देखे गए दृश्यों को तुम भ्रांति नहीं कह सकते। वे इतने सजीव, इतने रंगीन, इतने मोहक और इतने आकर्षक होते हैं। और यही कारण है कि अगर कोई तुम्हें सम्मोहन की अवस्था में कुछ कहता है तो तुम उस पर बिल्कुल ही भरोसा कर लेते हो। उस पर तुम्हें जरा भी संदेह नहीं हो। तुम संदेह कर ही नहीं सकते। तुमने कुछ सम्मोहन के प्रयोग देखे होंगे।
जो भी सम्मोहनविद कहता है उससे सम्मोहित व्यक्ति मान लेता है और उसके मुताबिक करने लगता है। अगर वह किसी पुरुष को कहता है कि तुम स्त्री हो और अब तुम मंच पर स्त्री की भांति चलोगे, तो वह स्त्री की भांति चलने लगेगा, वह पुरुष की भांति नहीं चलेगा। सम्मोहन एक ऐसी श्रद्धा है, एक प्रगाढ़ श्रद्धा, उसमें सोच विचार करने वाला चेतन मन नहीं रहता, उसमें तर्क करने वाली बुद्धि नहीं रह जाती। तब तुम मात्र हृदय हो, तुम महज विश्वास हो। अविश्वास करने का उपाय ही नहीं, तुम प्रश्न भी नहीं उठा सकते, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला मन सो गया है। यह भेद है।